नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए 30,000 टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को लेकर विज्ञापन और परीक्षा का पैटर्न को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और परीक्षा पैटर्न के साथ साथ अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए प्री मेंस के साथ में 30 नंबर को लागू कर दिया गया है। और इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर हम डिटेल में बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, मार्च में कराने को लेकर डिटेल में हम बात करें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती, दोनों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक एक करके बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी मामले पर 30,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के विज्ञापन और नई परीक्षा पैटर्न के जारी करने के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब आपकी पुरानी भर्ती करवाई जा रही थी, तभी उसी समय पर उन्होंने एक नई नियमावली को कहने की मंजूरी दे दी। क्योंकि आप जानते हैं, जो पुराने आयोग हुआ करते थे उनकी अपनी नियमावली होती थी। अब नया आयोग बना है तो अपने नियम तो बनाएगा। इसी वजह से उन्होंने अपने लिए एक नई नियमावली तैयार की और उस नई नियमावली के अंदर उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। लेकिन इस बदलावों के साथ साथ जो अगर बात की जाए राज्य सरकार के माध्यम से, जो कि शिक्षा निदेशालय उनके अंडर में आता है, उन्होंने बहुत सारे और बदलाव कर दिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी किए गए आदेश के मुताबिक उन्होंने एक और बड़ा बदलाव कर दिया है। अब ये बड़ा बदलाव है आप सभी के एग्जाम के पैटर्न को लेकर। देखो, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा कि आपके लिए जो आपकी एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती निकाली जाती है, एज इट इज़ आपके लिए टीजीटी पीजीटी की योग्यता बना दी गई है। यानी कि जिस विषय की योग्यता एलटी ग्रेड की है, वही उस विषय की सेम टू सेम योग्यता आपकी टीजीटी की है। जिस विषय की योग्यता आपकी जीआईसी प्रवक्ता की है, उसी सेम टू सेम विषय की आपकी जीआईसी लेक्चरार की है। ठीक है। अब पीजीटी और जीआईसी लेक्चरार दोनों बराबर हैं और टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों ही बराबर हैं। अब बस दोनों के नाम ही अलग अलग हैं और दोनों के विद्यालय अलग अलग हैं। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। लेकिन अगर कुछ सेम है या अलग नहीं है तो वो है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। अब उसको लेकर भी जानकारी जारी कर दी गई है। अब देखो, जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं या जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी 2022 के अलावा नए अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने हाल ही में ताज़ा बीएड किया है और बीएड करने के बाद बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि उनके लिए बड़ी संख्या में एक बार फिर से नई भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और ये जो प्रोसेस है वो आप सभी के लिए 30,000 पदों पर नई भर्ती के संबंध में है। इसके बारे में जानकारी भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, दो अलग अलग जानकारियाँ दोनों दिखाऊंगा और दोनों में जानकारी अलग अलग है। एक में जानकारी है 30,000 की नई भर्ती को लेकर एग्जाम के पैटर्न के बारे में, और दूसरी के अंदर जो आप सभी की जानकारी है वो आपकी भर्ती को लेकर है। तो चलिए मैं एक ही करके आपको बताता हूँ। देखो, जो अभ्यर्थी नए बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। और जो पुराने अभ्यर्थी हैं 2022 की परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए भी खास है। क्योंकि आप जानते हैं, देखो, एक तो होता है कि आपके पास ऑप्शन पहले से अवेलेबल है ना, तो आपके लिए एक मोटिवेशन है कि ठीक है, हम अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। अगर भगवान ना करे कि आप में से किसी एक का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा कि नई भर्ती को लेकर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातों में है, हवाओं में है, ये काम है आपके लिए। ठीक है। तो दूसरी चीज़ एक ये भी है कि आपके पास एक मोटिवेशन है कि चलो इसमें नहीं तो दूसरी तैयार है। और जो अभ्यर्थी नए हैं उनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपने अंदर इस बात को लेकर तैयारी का जो उत्साह है वो जगा लें। क्योंकि देखो, ये भर्ती आप सभी के लिए आ रही है ना, इसके बाद कब आएगी वो अब पता नहीं है। ठीक है। और आप जानते हैं कि आपके लिए दोबारा भर्ती ला पाना उतना ही मुश्किल है जितना टीजीटी पीजीटी परीक्षा को पास कर पाना, क्योंकि पैटर्न तो अलग है। अब दिक्कत ये है कि नई भर्ती के अंदर और पुरानी भर्ती में डिफरेंस है। पुरानी भर्ती आपकी कैसी थी? पुरानी भर्ती ऐसी थी कि बस आप परीक्षा देते थे और परीक्षा देने के बाद आपका चयन हो जाता था, है ना, और आपके विषय से जो क्वेश्चन से पूछे जाते थे। नई भर्ती के अंदर चीज़ें बदल गई हैं। नई भर्ती में आपके लिए प्री मेंस लागू कर दिया गया है। प्री मेंस के साथ में जो मेंस है वो सब्जेक्टिव आपका देखने के लिए मिल सकता है।
30 नंबर आपकी जो लागू की बात की जा रही है वो जीके जीएस का है। अब आप सोचिए कि अगर आपके परीक्षा के पैटर्न के अंदर 30 नंबर का जीके जीएस ला दिया जाए तो क्या बनेगा, है ना? क्या आसान होगा आपके लिए? ऑफ कोर्स नहीं होगा। अब सवाल ये होगा कि प्री मेंस के साथ में जो सब्जेक्टिव लागू हो गया तो फिर तो परीक्षाएं 2-2 3-3 साल कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि एक परीक्षा कराने के लिए 3 साल लगते हैं, मेंस होने में तो 2-3 साल लग जाएंगे, है ना? अब जो होगा वो बात की बात है, लेकिन सरकार ऐसा कर रही है और मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले। सबसे पहले आपने ये वाली जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है जहाँ पे लिखा है कि राजकीय और शासकीय विद्यालयों के अंदर जो सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की अर्हता संबंधी नियमावली एक समान हो जाने के बाद अब दोनों प्रकार के शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रारूप है वो भी एक समान किया जा रहा है और जा सकता है। दरअसल राजकीय व शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। ऐसे में सवाल उठते थे कि एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शिक्षकों की योग्यता और परीक्षा प्रारूप अंतर कैसे हो सकता है। उदाहरण के तौर पर शासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से होती है। सहायक अध्यापक टीजीटी के पदों की एकल परीक्षा के माध्यम से कराई जाती है। वहीं राजकीय विद्यालयों में इस बार सहायक अध्यापक के पदों पर 2 स्तरीय यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। साथ ही प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए कहीं न कहीं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती है। इसी तरह अशासकीय व राजकीय विद्यालयों की अगर बात की है शिक्षक भर्ती को लेकर, पिछले दिनों शासन ने दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आहता संबंधी एक समान नियमावली को लागू करने पर विवाद को विराम लगा दिया था। ऐसे में परीक्षा प्रारूप को लेकर भी एक समान किए जा सकता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना भी है कि टीजीटी बीजीटी की नई भर्ती आने पर इस बार आयोग विचार करेगा और हो सकता है कि टीजीटी बीजीटी की नई भर्ती में मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाए। तो अब तो आयोग के सूत्रों ने भी इसको लेकर कह दिया है कि हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। सवाल ये था कि नई भर्ती कब आएगी, तो इसके बारे में भी जानकारी है। लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि सभी भर्तियों के लिए एक प्रारूप बनाने पर सहमति मिल गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द इसके बारे में जो अध्याचन है मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि अगर बात की जाए आयोग के डॉक्टर शिवजी मालवीय सहित तमाम क्लिनिकी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक देखने के लिए मिली, जिसमें इस बैठक को लेकर अध्याचन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के माध्यम से जो बैठक देखने के लिए मिली है उसमें कहीं न कहीं ये बात कॉमन मिली है कि कॉमन श्रेणियों के लिए एक समान प्रारूप बना दिया जाए, जिससे कि कहीं न कहीं भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किए जा सकें। तो अध्याचन को लेकर भी काम चल रहा है, सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द अध्याचन मिल जाएंगे और अध्याचन मिलने के बाद में आप सभी के नया पैटर्न लागू हो जाएगा, जिसमें प्री मेंस के साथ में जीके जीएस और भी बहुत सारी बातें। अब एक सवाल आप सभी का था कि भाई अगर नई भर्ती आती तो परीक्षा कब तक होगी? ये तो कन्फर्म है कि वो परीक्षा 2026 में ही होगी। इस साल तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस साल 2022 की परीक्षा होने वाली है अक्टूबर दिसंबर के अंदर। अगर हो जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन हाँ इस परीक्षा के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि पुरानी भर्ती एक बार कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में दूसरी परीक्षा को कहीं ना कहीं आयोजित किया जाएगा। और संभावित तौर पर अगर बात की जाए तो जो टीजीटी बीजीटी की परीक्षा होगी नई वाली, वो आपको मार्च में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पुरानी दिसंबर तक जा रही है। तो आप मान के चलो 3 महीने बाद ही कोई भर्ती होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ लेना।